प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षणम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद द्विविधम। निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेत। अर्थात प्रत्यक्ष का लक्षण है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जनयत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्षत्वम। अर्थात इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष संबंध से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अथवा जिस ज्ञान में दूसरा ज्ञान कारण न हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। उसके दो भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। इंद्रियार्थ एत इंद्रियम चक्षुरादिकम अर्थः घटादि तयोः सन्निकर्षः संयोगादि तज्जन्यं ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्यर्थः। सन्निकर्ष ध्वंसवारणाय ज्ञानमिति अणुमित्यादिवारणाय इंद्रियार्थ सन्निकर्षेत ननु सोपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम चक्षुषा उपनेत्र निरिद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षाभावात्। कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलिला वृत्त मत्स्यादेः चक्षुषा ग्रहणम इति चेत न स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्वाभावेन तदन्तः चक्षुः प्रवेश संभवात् न चेश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्तिरिति वाच्यम्। अत्र जन्य प्रत्यक्षैव लक्ष्यत्वात्। अर्थात
इंद्रियार्थेत इंद्रिय चक्षु श्रोत त्वक रसन घ्राण और मन अर्थ घट शब्द स्पर्श रस गंध और आत्मा आदि इनका सन्निकर्ष संबंध संयोग समवाय आदि में उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। सन्निकर्ष का ध्वंस भी सन्निकर्ष से जन्य उत्पन्न है, अतः उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञानम यह पद दिया है। केवल जन्यम ज्ञानम ऐसा लिखे तो अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति होगी, अतः उसको हटाने के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पद दिया है। अनुमिति आदि में इंद्रिय नेत्र का अग्नि के साथ सन्निकर्ष संयोग नहीं होता है। अब यहाँ एक शंका करते हैं, जिसने उपनेत्र चश्मा पहना है उसे कैसे पदार्थ का ग्रहण होगा, क्योंकि नेत्र का चश्मे से व्यवधान होने से घट आदि पदार्थ के साथ नेत्र का सन्निकर्ष संबंध नहीं है। इसी तरह गंगा जी के निर्मल जल से आवृत मछली आदि का भी नेत्र के साथ सन्निकर्ष न होने से कैसे ग्रहण होगा। तो इसका उत्तर देते हैं कि स्वच्छ निर्मल द्रव्य तेज का निरोधक व्यवधायक रोकने वाला नहीं हो सकता है। इस कारण उस स्वच्छ द्रव्य के भीतर चक्षु का प्रवेश संभव है। अतः उपनेत्र चश्मा व निर्मल जल में चक्षु का प्रवेश होने से कोई बाधा नहीं। इस लक्षण की ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण है, नित्य ईश्वर प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं। जन्य प्रत्यक्ष और ईश्वर प्रत्यक्ष में इन दोनों का एक ही लक्षण चाहे तो ज्ञान अकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात
जिस ज्ञान में करण नहीं है वह प्रत्यक्ष है, यही लक्षण वह साधारण है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष लक्षणम तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम यथेदम किंचित। अर्थात उन दोनों प्रत्यक्षों में प्रकारता से शून्य ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ के प्रथम दर्शन में यह कुछ है ऐसा सामान्य ज्ञान होता है। टिप्पणी: निर्विकल्पक का लक्षण है विशेषण विशेष संबंधा अनवगाहित्वे सति ज्ञानत्वं निर्विकल्पकत्वम। अर्थात विशेषण विशेष्य और संबंध से शून्य जो ज्ञान है उसे निर्विकल्पक कहते हैं। तत्रेत स्विकल्पके अति व्याप्ति वारणाय निष्प्रकार कम्मिति प्रकार वारणाय ज्ञानमिति। अर्थात तत्रेत स्विकल्पक प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति हटाने के लिए निष्प्रकारकम ऐसा पद दिया है। निष्प्रकारकम प्रत्यक्षम ऐसा लिखे तो प्रकार विशेषण में अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि प्रकार में प्रकार नहीं रहता है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञानम यह पद दिया है। स्वप्रकारकम ज्ञानम स्विकल्पकम यथा दित्थो अयम ब्रह्मणो अयम श्यामो अयमीति। अर्थात प्रकारता से युक्त ज्ञान को स्विकल्पक कहते हैं। स्विकल्पक प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं नाम जात्यादि विशेषण विशेष संबंधा अवगाहि ज्ञानत्वम स्विकल्पकत्वम। अर्थात नाम और जाति आदि विशेषण और विशेष के संबंध से युक्त ज्ञान को स्विकल्पक कहते हैं। जैसे यह दित्य है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है।
विषयिता तीन प्रकार की होती है: विशेष्यता, प्रकारता और संसर्गता। जैसे कि दिक्थो अयम, यह दिक्थ है, ऐसा प्रत्यक्ष होने पर अयम इस पद में विशेष्यता रहती है। दिक्थ में प्रकारता, विशेषणता और दोनों पदों के संबंध में संसर्गता रहती है। इस तरह से स्वप्रकारक ज्ञान होने से यह सविकल्पक ज्ञान है। स्वप्रकारकमिति घटादिवारणाय ज्ञानमिति निर्विकल्पक वारणाय स्वप्रकारकमिति। अर्थात स्वप्रकारकमिति घट आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञानम ऐसा पद दिया, क्योंकि घट में घटत्व रूप प्रकारता रहती है। खाली ज्ञानम यह पद दे तो निर्विकल्पक ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी। अतः उसे हटाने के लिए स्वप्रकारकम ऐसा पद दिया है। सन्निकर्ष लक्षणम तस्य भेदाश्च। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुर इंद्रियार्थ सन्निकर्षः खड्विधः संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त संवेत समवायः समवायः संवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावश्चेत्। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष संबंध 6 प्रकार के हैं। पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त संवेत समवाय, चौथा समवाय, पांचवा संवेत समवाय और छठा विशेषण विशेष्य भाव। प्रत्यक्षेत तच्च प्रत्यक्षम खड्विधम् घ्राणज रासन चाक्षुष श्रोत त्वाच मानस भेदात्। ननु प्रत्यक्ष कारिणी भूतेन्द्रिये निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटकः सन्निकर्षः को इत्यपेक्षायां तम विभज्य दर्शयति। प्रत्यक्षेत
लौकिक प्रत्यक्ष इत्यर्थः, अर्थात वह प्रत्यक्ष 6 प्रकार का है: घ्राणज, रासन, चाक्षुष, श्रोत, त्वच और मानस। अब प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण इंद्रिय में स्थित प्रत्यक्ष का जो समानाधिकरण एकाधिकरण वितित्व उसका घटक सन्निकर्ष संबंध क्या है? इस बात की अपेक्षा में उसे विभाग कर दिखाते हैं। प्रत्यक्षेत, यहाँ प्रत्यक्ष कहने से लौकिक प्रत्यक्ष समझना चाहिए। प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय और अर्थ पदार्थ का सन्निकर्ष है। अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 भेद हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। घटादि द्रव्य प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः, अर्थात नेत्र इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष संबंध है। नेत्र इंद्रिय और घट आदि पदार्थ दोनों द्रव्य है। संयोगम उदाहरति चक्षुषेत तथा च द्रव्य चाक्षुस्त्वाच मानसेषु संयोग एव सन्निकर्ष इति भावः। अर्थात संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण देते हैं। चक्षुषेत उस प्रकार से द्रव्य का चक्षु इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष त्वग इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष और मानस मन से उत्पन्न प्रत्यक्ष में संयोग ही सन्निकर्ष होता है। चक्षु इंद्रिय के साथ घट का संयोग सन्निकर्ष होकर जो घट का प्रत्यक्ष होता है वह द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष है। इसी तरह त्वक इंद्रिय के साथ सज्जा आदि द्रव्य का संयोग सन्निकर्ष होकर
त्वाच प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार